फ़ौरन जैसे कहते हैं मदद नज़र आती है आगे अपकमिंग टाइम में कि कोई बैरून मुल्क से इनको मदद आएगी। वो अब किसी मुल्की सतह की भी हो सकती है मामला उनसे, जैसे कहते हैं हाँ, ये जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन कह रही है 3 अक्टूबर से प्लैनेट्स जो हैं ये अपना इम्पैक्ट छोड़ेंगे। फ़ॉरेन ट्रैवल पॉसिबल है वरना अंदर ही हैं। अच्छा। और असल बात यह है कि लाइफ थ्रेट और दूसरे जो वीकनेस है कि सदक़ात के नतीजे में जैसे अल्लाह ताला मुसीबतें बलाएँ टालता है उसका वादा है, तो उन सदक़ात की वजह से कोई रेस्क्यू शिप मिल जाए। अच्छा। मुझे तो देखें, आप अगर एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में पूछें तो मुझे तो फ़ॉरेन ट्रैवल भी नज़र आता है। खान साहब का जी, इसी बाहर जाते नज़र आ रहे हैं जी। अगस्त और सितंबर में पॉसिबिलिटी बनी हुई है, अब होना ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं उसामा अली साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं और आपको पता रूहानी जो मामलात होते हैं आपके, उस पर आप अबू रखते हैं। और जो भी मामलात हैं, स्क्रीन पर इनका नंबर चल रहा है, आपके अगर ज़ाती जो मसले मसाइल हैं उसके लिए आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, टॉपिक एक बार फिर जो है वो सियासत के हवाले से इनसे जानेंगे। बड़ा इन्होंने ज़बरदस्त इनकी प्रेडिक्शन थी जो लोगों ने देखी भी, सराही भी। 1 से लेकर 6 तक इन्होंने डेट दी थी, जो इनकी एक प्रेडिक्शन जो थी वो सच हुई थी। खान साहब के जेल जाने के हवाले से वो आपने देखी भी। इन्होंने पहले बताया था वक्त से पहले कि ये होने जा रहा है। फिर इन्होंने 18 तारीख दी कि 18 के अंदर हम कोई देखेंगे 9 या 18 या फिर लंबा काम। अब लंबा काम सियासत में क्या है, खान साहब के हवाले से भी जानेंगे कि सितारे क्या कह रहे हैं, प्लैनेट की पोजीशन क्या है। अस्सलाम दुआ करते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सामा भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। बहुत शुक्रिया एक बार फिर टाइम देने का। सामा भाई, क्या देख रहे हैं प्लैनेट्स की पोजीशन? आपने 18 तारीख का कहा था कि जी 18 को हम कुछ देखेंगे कुछ मामलात में खान साहब के हवाले से। अब आप क्या देखते हैं, क्या मामलात हैं खान साहब? यानी कि आपकी प्रेडिक्शन के मुताबिक लंबा अंदर गए? देखें, सबसे पहले तो आपको याद करा दूं कि मैंने ये कहा था कि खान साहब 9 को रिलीज़ हो सकते हैं, 9 या 10 को या 18 तारीख को, या फिर इसके बाद हम डेट नहीं दे सकते। उसके पीछे रीज़न है कि जो कंजंक्शन था जो 6 से 3 अक्टूबर तक है, 6 अगस्त से 3 अक्टूबर तक, उस कंजंक्शन के इम्पैक्ट्स विन कर जाएंगे और ख़ान साहब जो है वो उसमें उस इम्पैक्ट्स को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिसकी बुनियाद पे मैंने ये कहा था कि ये गिरफ़्तारी हो रही है। अब सीन ये है कि जब 18 को एक्चुअली पोजीशंस कुछ चेंज हो रही थी, जिस पे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि शायद थोड़ा सा जैसे कहते हैं इनको कोई रेस्क्यू शिप मिले उन प्लानिटरी मूवमेंट्स चेंज होने की वजह से, तो इसलिए 18 तारीख का मैं जो दे रहा था, क्योंकि उसमें ये था कि ये 19 से 27 में बड़े पीसफुली बैठे नज़र आते थे, लेकिन अब वो अभी तक स्टिल जेल में ही, इसका मतलब बैठे नज़र आते हैं, घर में नहीं। बहरहाल क्योंकि वो 19 से 27 का पीरियड तो था कि जिसमें ये पॉसिबिलिटी थी कि ये घर में होंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इनकी इस अगस्त के इस लास्ट वीक में कोई फ़ौरन जैसे कहते हैं मदद नज़र आती है आगे अपकमिंग टाइम में कि कोई बैरून मुल्क से इनको मदद आएगी। वो अब किसी मुल्की सतह की भी हो सकती है और वो बाहर के ओवरसीज़ की जो प्रोटेस्ट हैं या उनकी जो कोशिशें हैं इंटरनेशनल लेवल्स पे, वो भी हो सकती हैं। अच्छा। और जो थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से सदक़ात की शुरू की थी ताकीद, और वो सारा वो तो 3 अक्टूबर तक जारी रखें। अच्छा। जितने भी लोग हैं उसमें तो जो थ्रेट है, जो लाइफ थ्रेट या इस तरह के जो वीकनेस और हॉस्पिटलाइज होने के चांसेस, वो तो 3 अक्टूबर तक हैं ही हैं। उसमें कोई जैसे कहते हैं ना कि अब उससे पहले, मतलब आपकी जो कैलकुलेशन है वो ये कह रही है एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि खान साहब अक्टूबर में ही अगर रिलीज़ हुए तो होंगे, अदरवाइज़ उससे पहले नज़र आपको नहीं आ रहे। देखें, उसके इम्पैक्ट जो होते हैं, जो ये कंजंक्शन बना हुआ है उसमें ये होता है कि ये अब लोग सदक़ात कर रहे हैं, इनसे होप है कि सदक़ात के नतीजे में जैसे अल्लाह ताला मुसीबतें बलाएँ टालता है उसका वादा है, तो उन सदक़ात की वजह से कोई रेस्क्यू शिप मिल जाए। अच्छा। मुझे तो देखें, आप अगर एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में पूछें तो मुझे तो फ़ॉरेन ट्रैवल भी नज़र आता है खान साहब का। जी, इसी बाहर जाते नज़र आ रहे हैं जी। अगस्त और सितंबर में पॉसिबिलिटी बनी हुई है,
अब होना ना होना, फिर एट दी एंड इंसान ही सबसे बड़ी, जैसे कहते हैं ना, मशीन है, पावरफुल मशीन है, और है ये पूरा निज़ाम क़ुव्वत परवरदिगार पे। तो इंसान की नेकी की क़ुव्वत भी उसकी नहीं है, वो इसका भी क्रेडिट नहीं ले सकता। इसीलिए वो कहता है ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कि कोई क़ुव्वत नहीं है मगर मेरे अल्लाह की। तो एट दी एंड तो जो फ़ाइल है वो आप ही हैं, खुदा ने सिर्फ क़ुव्वत देनी है। ये जो सेंस है ना, ये इसको लोग सही समझ नहीं पाते। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। ये जो मई यशा है ना, इसके कॉन्सेप्ट को भी लोगों ने गलत आख़ज़ किया हुआ है। आज ये भी क्लियर कर दूँ। ठीक है। अल्लाह ताला ये पावर रखता है कि जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। ये पावर है, इख्तियार है। ये नहीं है कि अल्लाह जिसको इज़्ज़त नहीं भी देनी उसको दे देगा। ये कोई बेइंसाफ़ी पे मबनी कोई ऐसा मामला नहीं होगा। ठीक है। लोग इसको ये समझने लगते हैं कि खुदा अपनी मर्ज़ी से, इंसान का कोई कमाल, अपनी मर्ज़ी से जिसे इज़्ज़त दे, जिसे ज़िल्लत दे। नहीं, खुदा ये इस्तेकाक रखता है, ये पावर रखता है कि वो जिसे चाहे, मतलब मिसाल के तौर पे ये दिलासा है उस शख्स को जो इज़्ज़त हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है या कोशा है कि जिस परवरदिगार ने वादा किया वो ये इख्तियार रखता है कि वो मुझे इज़्ज़त देगा। ठीक है। ये पावर है, ये विश नहीं है या मर्ज़ी नहीं है। इसको इस तरह से ख्वाहिश या मर्ज़ी के मानों में लेना, उसकी मर्ज़ी, तर्जमा, ये मर्ज़ी नहीं है उसकी। अच्छा। ये उसकी पावर है, उसका इख्तियार है कि फलक तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें इज़्ज़त, उसने इज़्ज़त और ज़िल्लत के रास्ते भी बयान कर दिए। अब फलक इस पे चले तो वो ये कह रहा है कि मैं ये इख्तियार रखता हूँ, डोंट वरी, मैं ही इख्तियार रखता हूँ कि इज़्ज़त दूँ या ज़िल्लत दूँ, तुम करो मैं दूँगा। ये प्रॉमिस हो रहा है, ना कि ये प्रॉमिस हो रहा है कि तुम जैसे भी हो, वो जिसका दिल किया, जैसे कहते हैं ना खुदा कि इसको इज़्ज़त दे दे, इसको ज़िल्लत दे दे, ऐसा नहीं है। अदल पे निज़ाम कायम है, वो आदिल है। अल्लाह ताला सबसे पहले आदिल है, अदल करता है। और अदल का मतलब होता है कि जिस चीज़ की जो, जैसे कहते हैं ना, एतदाल का तकाज़ा ये होता है कि जो चीज़ जो डिज़र्व करती है उसको वो दे। इसका ये जवाब उस सोच का है जो दुनिया से आस लगाते हैं, लोगों से आस लगाते हैं इज़्ज़त या ज़िल्लत की। ठीक है। उनको खुदा ये बता रहा है कि मैं पावर रखता हूँ, तुम मेरे कहे पे चलो। जिस रास्ते को मैंने इज़्ज़त वाला रास्ता कहा है या जिस रास्ते को मैंने ज़िल्लत वाला रास्ता कहा है, तुम उसको सोचो और मेरे पे यकीन रखो कि मैं ये इख्तियार रखता हूँ कि तुम्हें इज़्ज़त दूँ या ज़िल्लत दूँ। ये मेरी पावर है, पावर है, मेरी मर्ज़ी नहीं है। इसको लोग हमेशा इसी तरह से, अब ये है कि ये जो भी पोजीशन है, ये लोग ज़्यादातर समा भी बात करते हैं कि जी ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, ऐसे इसके साथ हादसा हो गया, ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। तो ये भी चीज़ कॉन्सेप्ट गलत है। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। इंसान ये दारुल अमल है, अपनी कमाई के लिए भेजा गया है। इसमें जो करेगा, जो बोएगा वही होगा। इस मैकेनिज़्म के अंदर ये सारा कुछ है। ये कमाल अल्लाह ने इस मैकेनिज़्म में रख दिया है। इसी वजह से ये खुदा पे, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो इसको बड़ा गुनाह समझता हूँ कि हर चीज़ खुदा के खाते में डाल दी जाए। नहीं, उसने सिर्फ़ आपको रास्ते दिए, अकल दी फ़ैसला करने के लिए, फिर कुरान दिया कि उससे फ़ैसले करो, ज़िंदगियाँ संवारो और उसकी डायरेक्शंस में अपनी ज़िंदगी को गुजारो। अब वो ये कहता है कि अगर ये सब करोगे तो पावर मैं रखता हूँ कि तुम्हें इज़्ज़त दूँ। हाँ, अगर गुनाहगार हुए, ज़िल्लत का रास्ता दिया तो फिर ज़िल्लत दूँ। ठीक है, ये पावर है। इसी तरीके से ये एक यहाँ पे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है लोगों के माइंड में। कुछ लोग ना ये भी कहते हैं जी मैं मुकद्दर का मानने वाला हूँ, जो मुकद्दर में है वो होगा, किसी के करने कराने से अगर होता तो हम कुछ भी बन सकते हैं। तो आप मुकद्दर पे यकीन रखते हैं कि दुआओं पे? देखिए, मुकद्दर को जो चीज़ बदल सकती है वो दुआ है। वो पावर है। और वो भी अगर एट द एंड कहा जाए तो फिर भी अगर कोई इसको अपनी, जैसे कहते हैं ना कि जन्नत दोज़ख का फिर मामला ही ख़त्म हो जाएगा। अगर ये मामला तकदीर को, जो असल में उसकी डेफिनेशन मैं कर देता हूँ, जो मेरे मुताबिक अल्लाह ताला ने मुझे जो समझ अता की, उसके मुताबिक तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से सादिर शुदा चीज़ नहीं है। तकदीर अल्लाह ताला के इल्म की ये ताकत है जिसकी बुनियाद पे वो ज़ात मुबारका जानती है कि ये शख्स जो मैं पैदा कर रहा हूँ ये क्या करेगा, क्या कहाँ मरेगा, कैसे होगा, जनती है या दोस्त की, ये उसके इल्म का ताकत है। और वो लोहे महफूज पे महफूज है। वो उसके तग़य्युर, उसके बदलते तग़य्युर, ये मांगेगा फिर मैं इसको दे दूँगा, यूँ करेगा तो मैं यूँ कर दूँगा, वो सारी कहानी इल्म का इख्तियार इतना है। वो जानता है, वो महफूज है। यही तो पावर है
जो एक्चुअल वो है, इंसान तो सारी बात है लिमिटलेस है, मतलब लिमिटेड है, सॉरी। तो वो अलमाइटी जो है वो जानता है, अल्लाह ताला तकदीर को इन शॉर्ट डिफ़ाइन करें, तकदीर अल्लाह ताला के इल्म की वो ताकत है जिस बना पे खुदा ये इल्म रखता है कि ये शख्स कल को क्या करेगा। और वो जो है जनती है दोज़गी, ये जैसे कहते हैं ना कि उसका उस पे लोहे महफूज पे महफूज है। बड़ी ज़बरदस्त। अब हम क्योंकि फिर थोड़ा सा टॉपिक हमारा, मैं वही कहने लगा था कि रूहानियत की तरफ नाजरीन, बल्कि आप लोग कमेंट्स में बताएं अगर इस ये रूहानियत का आज एक चीज़ कॉन्सेप्ट उसामा साहब ने तो क्लियर किया है, मर्ज़ी वाला। मैं जब से इनके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम प्रोग्राम के बाद हम बैठते हैं उसामा साहब के पास, और मेरी बड़ी अच्छी एक कह लें कि तरबियत करके ये मुझे भेजते हैं कि बेटा तू ऐसे कर, बेटा तू ऐसे कर। ये बड़ा एक प्यार मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है इनके साथ, क्योंकि मैं मिला उनसे, बड़े नाइस और बहुत सॉफ्ट हार्टेड ये शख्स हैं। बाकी नाजरीन, अगर आप चाहते हैं रूहानियत के हवाले से भी हमें कमेंट्स में बताएं, क्योंकि ये टॉपिक मैं कहता हूँ कि मुकद्दर में ही था कि लोगों तक ये पहुंचना था, तो ये बात हो गई। जी सामा भैया, अब आप बताएं। उसमें ये है कि ये जो बताने का मकसद ये है कि असल जो फ़ाइल है वो इंसान ही है। प्लानिटरी पोजीशंस के एक इम्पैक्ट आते हैं, ठीक है, लेकिन सलाहियत अपने खुदा से वो शख्स खुद ही लेता है, ठीक है, उस सर्वाइवल की। ये खुदा की जो वो मांग ले तो बदल दे, मदद जो पहुंचती है, इसीलिए ज़लज़ला आता है। प्लैनेट्स में था ज़लज़ले का आना, लेकिन वो जो शख्स मलबे के अंदर 2 दिन बाद भी ज़िंदा निकल आता है, वो कुव्वत परवरदिगार है, वो पावर अल्लाह की। वो क्यों? क्योंकि उसने मांग लिया था, उसने आयतुल कुर्सी पढ़ ली थी, हिफाजत की दुआएं थी, क्या उसके अपने रब से मामला थे, वो और वही जानता है। लेकिन वो दिखा देता है कि मैं निज़ाम को बाईपास करके भी रेस्क्यू कर देता हूँ, मेरे हो जाओ। तो फिर ये सारी कहानियाँ, सितारे और ये प्लैनेट्स जो हैं, जिस वजह से इस्लाम में या ये लोग समझते हैं एस्ट्रोलॉजी को बड़ा रेस्ट्रिक्टेड, उसके पीछे रीजंस भी यही हैं शायद। अच्छा, एक अजीब सी चीज़ आज मैं देख रहा हूँ कि जो एक एस्ट्रोलॉजर होता है ना, अगर तो उसको जो रूहानी वाले लोग होते हैं ना, सबसे ज़्यादा गलत उस एस्ट्रोलॉजर को कह रहे होते हैं कि यार ये शिर्क है, ये गलत है। लेकिन आप दोनों चीज़ों को लेके चल रहे हैं, रूहानियत को भी और एस्ट्रोलॉजी को भी। ये बड़ा कॉन्सेप्ट आपका। देखिए, ये इसी तरह इसको समझ लें कि आप अल्ट्रासाउंड क्यों करवाते हैं। अभी भी कई लोग कहते हैं अल्ट्रासाउंड ना कराओ, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, पहले से पता कर लेते हैं, तो फिर शिर्क हो जाता है। हाँ, ये तो बात है यार। शिर्क, आप जिस शिर्क का सबसे ज़्यादा ख़तरा है वो ये है खुद मैं करना। खुदा के हुक्म के मुकाबले में किसी भी दुनिया के शख्स की बात को ले आना, वो आप अपनी करें, वो हमसाये की करें, माशरे की करें, दुनिया के निज़ाम की करें, जिसकी मर्ज़ी करें, वो शिर्क है। उसको अल्लाह ताला कहेगा कि मन्नी तू मेरी सी और मेरी बात के मुकाबले में तू जिसकी बात को ले आया, बस ये शिर्क तूने कर दिया कि मेरे बराबर ला के किसी को खड़ा कर दिया। तो वो दुनिया में बंदा तो दिखाएं, अल्लाह माफ़ करे जो इस सोच का हामिल होकर खुदा को वो करे। हाँ, लेकिन जब मैं करता है तो वो भी मुशरिक हो जाता है, क्योंकि वो अपने ही आप को इलाह बना लेता है, क्योंकि अपनी मर्ज़ी पे चलने लगता है खुदा की मर्ज़ी के मुकाबले में, तो ये भी शिर्क है। तो ये जिसको शिर्क कहते हैं, ये छोटी सोच और कम इल्मी का नतीजा। कुव्वत परवरदिगार, ये सितारे कोई इंसान ने बनाए? ये प्लानिटरी पोजीशन, ये सूरज को ताकत किसने बख्शी है? चांद को ताकत किसने बख्शी? ये जो इनके असरात है किसने बनाए? हम तो सिर्फ उसके इम्पैक्ट्स को रीड करके एक जैसे कहते हैं फोरकास्ट दे सकते हैं, फिर भी हरफ आखिर उसकी कुव्वत है। मतलब मिसाल के तौर पे प्लानिटरी पोजीशन तो कह रही हैं कि खान साहब को लाइफ थ्रेट है और इस मौके पे ये अचानक कुछ भी हो सकता है। सदकात क्यों दिलवा रहे हैं? कि खुदा की ये ताकत है कि वो रेस्क्यू करे, बंदे उसको राज़ी कर लें। वो कहता है चलो जी, बहुत से बन गई आपकी तो कहानी। वो एक जर्नल जो निज़ाम है, इसी में खुदा ने कहा है कि इसी जो मैंने वक्त की गर्दिश में ये जो प्लानिटरी उसने पोजीशंस बनाई हैं, इन्हीं की गर्दिश में आजमाता हूँ। और अगर ये प्लैनेट्स की या ये पोजीशनें इनका कोई चक्कर ना हो, तो ये फिर ये जो चांद के हिसाब से ही आप सारी ईदें कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, फिर आगे पीछे कर लिया करें। उसी दिन ख़ास जो दुआएं हैं नए चांद पे ही क्यों होनी है, वो पुराने चांद पे कर लें आप। डिसिप्लिन सारे का सारा आपकी ज़िंदगी के इन्हीं इम्पैक्ट्स पे है। क्योंकि अव्वल की मैं आज आपको मिथ खोल देता हूँ, ये भी चलें बातों में बात होगी कि चांद को जो पहली 15 तारीखें हैं ये आपको हाई करती हैं। इसी में इसलिए आपके ज़्यादातर रोज़े जो रखे जाते हैं, जो पहले वो जी पहली 6 को 1 से 6
आपको ज़्यादातर रोज़े पहली 10-15 से पहले ही मिलेंगे जो नफली रोज़े हैं। इसी तरीके से आपको, क्योंकि ये उल्म जो आपके आमलीन हज़रात हैं, ये भी हिसाब किताब के लिए आपको पहली चांद की तारीख़ों में बुलाते हैं, क्योंकि उस वक्त एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा आई होती है, आप पावर महसूस कर रहे होते हैं आपके अपने अंदर भी। अब बात उसकी है, पर्दे की है, कि इन्हीं दिनों में पहले 15 दिनों में मियाँ बीवी के मामलात भी ज़रा ज़्यादा करीब हुए होते हैं। 15 से डेट पीछे जाएगी तो उनमें भी थोड़ी सी डेप्थ आती है। तो ये मून अगर इम्पैक्ट नहीं कर रहा, अब इसको कहो जी गैब का इल्म हो गया, ये गैब वो हो ही नहीं सकता कि खुदा की जैसे कहते हैं मशीयत किसी चीज़ को छुपाना चाहे, ये पूरी दुनिया लग के भी उसको अया नहीं कर सकती। और फिर वो गैब ही कैसा जिसको मेरे जैसा या कोई भी दुनिया का बंदा खुदा के गैब के जैसे कहते हैं ना, वो ख़जाने खोल के उससे कुछ चुरा के नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ले है, पॉसिबिलिटी नहीं है। खुदा जिस चीज़ को छुपाने का इरादा करे उसको कोई अया नहीं कर सकता। ये सारे नॉलेजेस या अलूम जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की रहनुमाई के लिए कि वो एक फोरकास्ट के ज़रिए अपनी एहतियाती तदाबीर के तहत, जैसे बारिश है का प्रेडिक्शन है, बारिश की ज़लज़ले आने हैं तो आप अपनी जैसे कहते हैं उस दिन एहतियात करें। आपको पता है कि अब ज़लज़ला दीवारों की साइड पे रहें, या जो भी आपकी प्रिकॉशंस हैं ज़लज़ले के मुतल्लिक। इसी तरह सैलाब आने हैं, तो ये सैलाब जो आने होते हैं, ये सारे जो मौसमों के और ये सारी जो फोरकास्ट है या अर्थक्वेक्स की है, ये कोई ज़मीन में आले डाल के इतने लंबे लंबे देख रहे हैं क्या? सारे प्लैनेट से ही हैं, ये सारे प्लैनेटरी हैं, अलूम जितने भी हैं। तो इसमें इसलिए मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा हम बहुत ज़्यादा इसमें चले गए हैं। ऐसे ही जैसे स्कैनिंग के लिए इसको एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करना, कि आपको एक मसला है, मेडिकल साइंस नहीं बता पा रही कि क्या प्रॉब्लम है, एस्ट्रोलॉजी आपको बता देती है कि ये प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड है, इस पे गौर करो। इसको जब ये पैदा हुआ था, इसकी आंतें कमज़ोर थी, इसका दिल कमज़ोर था, इसका ये कमज़ोर था। वो वैसे ही है जैसे आपको बकरियों की नस्लें हैं, तो आपको नहीं पता कि इन बकरियों के कद नहीं बढ़ते, इनका ये नहीं होता, इनका वो नहीं होता। आप कहें तो गैब द इल्म है, वो गैब का इल्म क्या हुआ भी, जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी वो बता देगा कि यार ये बकरी की नस्ल ऐसी होती है। इसी तरह जो इंसान पैदा होता है उसका चेहरे के ख़वास भी प्लानिटरी पोजीशंस डिफ़ाइन करती हैं। मतलब जो जुपिटर के इन्फ्लुएंस के लोग हैं पहचाने जाएंगे, वीनस वाले पहचाने जाएंगे, इसी तरह मून वाले इन्फ्लुएंस पहचाने जाएंगे। अब जो ये जब ये पहचाने जाएंगे तो फिर इनके इम्पैक्ट्स भी पता चल जाएंगे, तो फिर वो डेस्टिनी ट्रैक्स भी निकल आते हैं। तो ये कोई इतनी छुपी हुई और बड़ी कोई गैब की बातें नहीं है। गैब की बात तो ये होती है कि कोई शख्स ये कह दे, कोई दावा कर दे कि जी जनाब ये जो मैं तारीख़ दे रहा हूँ, आप आंधी है या तूफ़ान, ये आपकी कब्र में रात है ही है। वो जो लेवल है वो नहीं, वो शिर्क फिर भी नहीं है, लेकिन वो लेवल जो है वो हो ही नहीं सकता। उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो फाइनल जो नॉलेज है वो मेरे खुदा ने अपने पास महफूज रखा है। इंसान सिर्फ़ और सिर्फ बनते मौसमों, बदलते हालात के मुताबिक एहतियात कर सकता है, फ़ाइनल नहीं दे सकता। फ़ाइनल क्या होना है? अब मिसाल के तौर पे एक शख्स है, जैसे अब खान साहब की हालात बने हुए हैं, अब सदक़ात तो फिर दें ही ना, लेकिन हमें पता है कि सदक़ात से बदल सकता है, चीज़ों को रेस्क्यू मिलता है। खुदा ने आफतें, ये सारी हमारी आजमाइश रखी हुई है। कुछ दिन ये जैसे अमूमन 60-70 के टाइम आपने सुने होंगे बड़े लोगों से, रूहानी से भी, दूसरे से भी, होता क्या एक टाइम खुदा आपको आपके रुख में हवाएं चलाता है, फिर कहता है आप जी के दिखा, फिर कहता है अब ये खिलाफ आ रही है, अब तुझे लेवल मैंने अप करना, तुझे पास करके ऊपर लेके जाना, अब खिलाफ में चल के दिखा। पहले तुझे हवा के रुख में चलाया, प्रैक्टिस करा दी, अब तू हवाएं सारी तेरे खिलाफ करूँगा, अब चल के दिखा। तू रुख में हो तब भी मेरा, खिलाफ चले तब भी मेरा, अब तू मुझे मानता है। यही वो लेवल है जिसकी हम बात करते हैं कि वो कहता है कि एक दिन, जो मौला अली का भी फरमान है कि एक दिन हक में एक दिन मुखालिफ होगा, वो ये है। इसमें ही अगर ये आपका टेस्ट ही ना हो, आपको कोई वो जैसे कहते हैं कि नॉर्मल एक गाड़ी चल रही है बस, तो फिर आपका लेवल कैसे अप करेगा? जब सर्दी है तो बहुत सर्दी है, गर्मी है तो बहुत गर्मी है। आपका इम्तिहान लेगा तो 6 से 7, 7 से 8 में लेके जाएगा ना, तो दर्जात तो आप फिर ही गेन करेंगे। अब यानी कि जिस दर्जे पे आप पैदा हुए हैं बचपन में, क्या वो नामा माल और आपका जो खुदा के यहाँ जो आपका मकाम है वो वहीं रह जाएगा? नहीं, उसने आपने विन करना है बतदरीजन। कभी हवाएं हक में आएंगी, कभी खिलाफ आएंगी। अब सिर्फ इतना सा हो जाता है कि लोग
आजमाइश के ये उसको समझ नहीं पा रहे होते, उनको समझ नहीं आती जादू है, ये है वो। एस्ट्रोलॉजी से जस्ट इतना पता चल जाता है कि जनाब ये वो टाइम चल रहा है जब हवा के रुख आपके ख़िलाफ़ है। आप तकवा इख्तियार करें, ज़्यादा से ज़्यादा तज़किया नफ्स करें, खुदा की लड़ को लगें और इस वक्त को गुजारें। क्या बात, रेमडीज़ यही होती हैं बस, और कोई चक्कर नहीं है इसमें जिसको इतना कन्फ्लिक्टिंग बना दें। उसामा भाई आपने आज टॉपिक बताया, खान साहब के वाले से वैसे तो हमने करना था, लेकिन उसामा भाई रूहानियत की तरफ भी चीज़ों को ले गए। बहरहाल ये अच्छी बात है, नॉलेज लोगों को मिलना चाहिए। उसमें हम कंक्लूड कर देते हैं। खान साहब का जी 3 अक्टूबर फाइनल है डेट, जब ये सारे मामलात उनसे जैसे कहते हैं, हाँ ये जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन कह रही है 3 अक्टूबर से प्लैनेट्स जो हैं ये अपना इम्पैक्ट छोड़ेंगे। फॉरेन ट्रैवल पॉसिबल है, वरना अंदर ही हैं। अच्छा, और असल बात ये है कि लाइफ थ्रेट और दूसरे जो वीकनेस है, पुअर लाइफस्टाइल है, ये सारी चीज़ें 3 अक्टूबर तक नज़र आती हैं। के नतीजे में अभी भी आप लोगों की जो कलेक्टिव विजडम है उसकी कमी है, आप फैसले ही नहीं कर पा रहे। जो कौम अभी भी लाइट का इस्तेमाल पहले करती है रात को, फिर बिजली महंगी कराती है, फिर भी जिए जा रही है, दिन को नहीं, सुबह नहीं उठती कि बिजली बच जाए, हमारे पे ये लोड ज़िंदगियों से कम हो जाए। ये कलेक्टिव विजडम होती है। और पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क आपके इधर कमेंट पूरी दुनिया सुनती है, बताएं अमेरिका में, लंदन में या कहीं भी 7 बजे के बाद जो है फिर भी सारा कुछ खुला होता है। वो मुल्क तो मुझे डेवलप कंट्री बताएं। हाँ, पब नाइट क्लब वो ज़ीरो की लाइटें चमकती घूमते कम है, उसके अलावा कोई है तो बताएं। मतलब लंदन वाले आपके यूके के भी बड़े फॉलोअर्स हैं, वो सुन रहे होंगे। वेस्ट फील्ड के अलावा रात को 9 बजे तक, वो 9 बजे तक है बस। हैरिड्स का बता दें चलें कि खुला होता है जी रात को। ऐसी बातें हैं, ये सारी की सारी। वेस्ट फील्ड जो इसकी ये ईस्ट लंदन में था 9 बजे तक होता था। ठीक है, वाह। ये पूरी दुनिया की मतलब जो है ना, मैं समझ रहा हूँ कि ये हमारी कौम बस अजीब ही एक वो है कि पहले खर्च करती है, फजूल खर्ची करती है, फिर रोती है बैठ के। अब भी ये है कि खान साहब का औरे की बात आप कर रहे हैं, जिस वजह से बातें असल में हैं ही इतनी जैसे कहते हैं डिस्कस करने वाली कि क्या क्या बताएं नेक्स्ट में। तो, हाँ, इसको तो लेके चलेंगे साथ। इसको ये है कि खान साहब की जो टाइम है वो ये है कि फॉरेन ट्रैवल भी नज़र आता है, चांस बने हुए हैं। अब होना ना होना, वो जीतते हैं वो हारते हैं, ये उन पे है। चले इसी तरीके से जो मामलात हैं जो वो उसमें कोई अभी फ़ौरन अगर कहीं कोई कहे ना गुड न्यूज़, वो नहीं है। ये पॉसिबिलिटी ज़रूर थी कि भाई 18 को प्लैनेट पोजीशन चेंज हुई थी तो 19, 20, 21 तक कोई चांस बनता और ख़ान साहब जो है उसका एज लेके निकल आते हैं। ठीक, या सदकात इतने हुए थे तो उसका एज लेते। बहुत शुक्रिया उसामा भाई, बहुत अच्छा टॉपिक आज हमने नाजरीन डिस्कस किया और इनसे देखा एस्ट्रोलॉजी रूहानियत को इसको इन्होंने मिक्स किया। बातें तो बहुत लंबी हैं, अगर प्रोग्राम करने बैठें तो 2-3 घंटे सामा साहब स्टिल बता सकते हैं हमें, लेकिन अच्छी बात है, नॉलेज भी आपको भी मिला, मुझे भी मिला। चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। नाजरीन, ये बात मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ, इस पर मैं ईमान भी रखता हूँ। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और उसामा अली साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना और अपने जो आसपास के लोग हैं उनका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।